दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। आज ये स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। कुछ मिनट पहले इस पे क्वार्टरली रिजल्ट आया है, तो इसके ऊपर डिटेल्स टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। मैंने डिटेल्स टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए उसका चार्ट पैटर्न को भी ओपन करके रखा है, और ये जो रिजल्ट आया है रिजल्ट को भी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो डिटेल्स चलिए एनालिसिस करते हैं। देखिए, तो वीडियो को अगर पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी लेवल के आसपास अगर मोमेंट देखोगे 3.78% के आसपास ये स्टॉक ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो आज क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो क्वार्टरली रिजल्ट पे इससे क्या हमको देखने के लिए मिला कि ये स्टॉक इतना तेज़ी से ऊपर की तरफ ये मोमेंट हमको देखने के लिए मिला है। ये लेवल के आसपास नीचे मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट का डेट भी दिखा रहा हूँ। देखो, इसी लेवल के आसपास 13 नवंबर आज ये रिजल्ट आया है, और ये किसी टाइम के आसपास ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है। ये अराउंड 12 बजे के आसपास, 12 बजे 42 मिनट के आसपास ये रिजल्ट देखो इसी लेवल के आसपास अनाउंस हुआ है। तो मैंने उसका रिपोर्ट ऑलरेडी ओपन करके रखा है। चलिए एक बार उसका रिपोर्ट को चेक करते हैं, फिर उसको फंडामेंटली देखेंगे कि ईयर बाय ईयर का फंडामेंटली स्टॉक कैसे मूवमेंट देता है। और उसके बाद मैंने टेक्निकली भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि टेक्निकल के हिसाब से हमको अभी क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसका जो रिपोर्ट इसी लेवल के आसपास है, इसी रिपोर्ट पे हमको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो सेक्शन 1 है, डिटेल्स फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में लिखे हैं कि सितंबर 30 का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट इसी लेवल पे हमको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ नीचे देखो और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन हुआ है कि अपॉइंटमेंट हुआ है उनका चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर का, तो उनका भी डिटेल्स इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये दो बड़े चीज़ें इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिलने वाला है। पहले उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में देखो यहाँ पे डिटेल्स पे मेंशन किए हैं। तो उनका जो चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर है मिस्टर राहुल अग्रवाल बोल के, वो अपॉइंट हुए हैं चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर के हिसाब से। तो चलिए अभी उसका डिटेल्स जो रिपोर्ट आया है रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैंने उसको नीचे नीचे ले रहा हूँ, तो ये लेवल के आसपास देखो अभी रिपोर्ट आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो रिजल्ट आया है ये सितंबर 30 का क्वार्टर का रिजल्ट है। ये हाफ ईयरली रिजल्ट और क्वार्टरली रिजल्ट, ये दोनों का डिटेल्स इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। और जो भी वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है ये रुपीज़ इन मिलियन दिखा रहा है, मतलब 10 लाख का कैलकुलेशन के हिसाब से ये रिजल्ट हमको दिखाएगा। मतलब कुछ होता है कि वो लाख के ऊपर रिपोर्ट दिखाते हैं, कुछ होता है करोड़ के ऊपर दिखाते हैं, और कुछ 10 लाख के हिसाब से दिखाते हैं। तो ये लेवल के आसपास वो 10 लाख के हिसाब से दिखा रहे हैं। और देखो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये अराउंड 11,545 दिखा रहा है। ये देखो जो भी वैल्यू मैंने आपको बता रहा हूँ, ये 11,545 इंटू आप 10 लाख करोगे तो ये टोटल रिजल्ट इसी लेवल के आसपास आएगा। मतलब लगभग 1,154 करोड़ के आसपास यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। और अदर इनकम से उनको 705 मतलब 7 करोड़ के आसपास उनको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम ये दोनों को मिलाने के बाद 1,225 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल इनकम का जो प्रॉफिट है, टोटल इनकम का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो इस पे लगभग 10% के आसपास ये प्रॉफिट ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर पे 1133 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। तो ये प्रॉफिट देखो ऊपर की तरफ आया है। तो ये तो हो गया क्वार्टरली के हिसाब से जो इनकम हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप हाफ ईयरली के हिसाब से देखोगे तो हाफ ईयरली के हिसाब से ये भी इसी लेवल के आसपास 10% का बढ़ोतरी इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। ये देखो 2,355 करोड़ के आसपास यहाँ पे ये प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। उसके बाद ये 2,156 के आसपास ये प्रीवियस हाफ ईयरली जो ईयर था उसके हिसाब से मतलब 30 सितंबर 2023 के आसपास ये रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा था। तो देखो ये लेवल के आसपास देखेंगे तो इस पे भी 10% के आसपास हमको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गया बेसिकली इनकम की बात। चलिए एक बार एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। तो देखो ये एक्सपेंसेस, ये फोर्थ जो सेक्शन है, ये फोर्थ सेक्शन के अंदर हमको एक्सपेंसेस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड किया गया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है उसका एक्सपेंसेस डाला गया है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का कितना एक्सपेंसेस है वो डाला गया है,
और एम्प्लॉय बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंसेस, तो इसका एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दिया गया है, उसका जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे डाले हैं। और फाइनेंस कॉस्ट इसी लेवल के आसपास जो है वो ऐड किए हैं, डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड किया गया है, और अदर एक्सपेंसेस कुछ ये लेवल के आसपास ऐड किया गया है। तो टोटल नेट देखेंगे यहाँ पे 1105 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखो हमको ये एक्सपेंसेस देखने के लिए मिल रहा है। मतलब देखो टोटल जो प्रॉफिट आया है ये लेवल के आसपास प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ये इनकम आया है, और ये जो नेट है ये एक्सपेंसेस है। तो जनरली ये प्रॉफिट से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये जो भी प्रॉफिट वगैरह नेट प्रॉफिट आता है वो पता चलता है। तो ये लेवल के आसपास देखो एक्सपेंसेस 1105 करोड़ के आसपास हुआ है, और ये प्रीवियस क्वार्टर पे जो एक्सपेंसेस था ये 1030 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंसेस भी इसी लेवल के आसपास 10% के आसपास एक्सपेंसेस भी हमको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और ये हैप्पी ईयरली जो डाटा है हैप्पी ईयरली रिकॉर्ड के हिसाब से 21,363 के आसपास, ये देखो 10 लाख के हिसाब से 21,363 आ रहा है, तो ये 2,136 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस था। और ये प्रीवियस जो हैप्पी ईयरली क्वार्टर था 2037 के आसपास ये एक्सपेंस था। तो ये लेवल के आसपास भी एक्सपेंस आप देखोगे ये 5 to 7% के आसपास ये एक्सपेंस इस लेवल के आसपास बढ़ा है। तो इस पे अगर आप नेट देखोगे तो देखो ये जो इनकम आया है, इनकम से हमको एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम माइनस करके देखेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। तो देखो इस पे एक्सेप्शनल जो आइटम है उनका जो प्रॉफिट आया है वो कुछ ऐड नहीं किए हैं, या जो टैक्स है टैक्स कुछ ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 और 4 का जो सेक्शन है वो ऐड किए हैं, मतलब ये टोटल इनकम और जो एक्सपेंसेस ये दोनों के हिसाब से अगर देखेंगे 1196 के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। तो इतना प्रॉफिट उनको हुआ है, मतलब 119 करोड़ के आसपास इस पे उनको प्रॉफिट जनरली जनरेट हुआ है। और ये प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे 102 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, तो 102 करोड़ और यहाँ पे 119 करोड़ के आसपास, तो लगभग ये देखो 8%, 9% के आसपास उनको इसी लेवल के आसपास ये प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और ये हैप्पी ईयरली के हिसाब से देखेंगे तो देखो ये लेवल के आसपास 119 करोड़ के आसपास था, और ये 222 करोड़ के आसपास बढ़ा है। तो ये हैप्पी ईयरली के हिसाब से देखो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसी लेवल के आसपास ये जनरेट हुआ है। इसीलिए देखो ये स्टॉक जो है 3 to 4% के आसपास जो भागा है ये इसी का रिजल्ट है। और थोड़ा डीपली उसको देख लेते हैं, टोटल उनका प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट कितना प्रॉफिट उनको आया है, उसके बाद ये स्टॉक ईयर बाय ईयर कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अभी करके जाना है या नहीं उसके बारे में डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे। तो अगर ये सेक्शन 6 को देखेंगे, सेक्शन 6 पे देखो उनका थोड़ा एक्सपेंसेस आया है 14 करोड़ के आसपास, ये एक्सपेंसेस इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो नेट यहाँ पे 104 करोड़ के आसपास अभी देखो उनका प्रॉफिट टोटल बिफोर टैक्स इसी लेवल के आसपास दिखा रहा है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम टैक्स जो है ये करेंट ईयर के अंदर ये 457 के आसपास टैक्स पे किए हैं, और उसके बाद ये डिफर्ड देखो 225 के आसपास हुआ है। तो नेट जो प्रॉफिट इस पे हमको आज देखने के लिए मिल रहा है, ये रिपोर्ट के हिसाब से 81 करोड़ के आसपास ये लेवल के आसपास ये नेट प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए अभी उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके देखते हैं, स्टॉक कैसे फंडामेंटली कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उस पर रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो नेट जो मार्केट कैप है 4270 करोड़ का, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसी लेवल के आसपास ये किसके ऊपर काम कर रहा है, बेसिकली डैम, ब्रिज, टनल, रोड, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें ये कंपनी बनाता है, मतलब उसी के ऊपर ये कंपनी जनरली काम कर रहा है। और इस पे जो स्टॉक पी है देखो स्टॉक पी इसी लेवल के आसपास अट्रैक्टिव है, और जो पेग रेशियो है पेग रेशियो देखो 1.24 इसी लेवल के आसपास बता रहा है। मतलब स्टॉक देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है या बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, ऐसा स्टॉक है नहीं। स्टॉक एक ओके परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी कुछ सालों से ये थोड़ा रिटर्न दे रहा है। और इस पे जी फैक्टर जो है जी फैक्टर 6 दिखा रहा है, मतलब आगे आने वाले दिनों पे स्टॉक के अंदर हमको प्रॉपर ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। तो धीरे धीरे उसका अगर पीयर्स की बात करेंगे, मैं एक बार पीयर्स चेक कर लेता हूं। तो देखो इसका जो कंपटीटर है ये रेल विकास निगम उसका कंपटीटर है, और इसी लेवल के आसपास देखो आईआरबी इंफ्रा उसका कंपटीटर है, आईटीडी सीमेंट उसका कंपटीटर है। तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका कंपटीटर है।
और ये लेवल के आसपास देखो अभी क्वार्टरली रिजल्ट हम डिस्कशन किए और यहाँ पे जून क्वार्टर तक अपडेट हुआ है, तो ये आज ही रिजल्ट आया है, तो इसीलिए ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा। और ये लेवल के आसपास अगर उसका ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो ये देखो 2013 से 2024 तक ये रिटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास देखो नेट प्रॉफिट को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट, ये जो सेक्शन है, मैं एक बार यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली नेट प्रॉफिट का सेक्शन है। देखिए ये नेट प्रॉफिट देख के हमको ये पता चल रहा है कि 2021 के बाद ही ये स्टॉक के अंदर प्रॉपर मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 2021 के बाद ये स्टॉक के अंदर अच्छा प्रॉफिट हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है। तो 22 पे 72 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 23 पे ये देखो प्रॉफिट जो है वो डबल से ज़्यादा हो गया। और ये लेवल के आसपास अगर 24 देखेंगे तो 290 करोड़ के आसपास आ गया। तो ये लेवल के आसपास इस पे 50 to 60% का प्रॉफिट एक साल के अंदर देखने के लिए मिला। और उसके बाद हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 पे, तो ये 302 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अगर और थोड़ा ज़्यादा आएगा तो ये लेवल के आसपास इस पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये स्टॉक को थोड़ा देखना पड़ेगा चार्ट पे कैसे ये स्टॉक बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये देखो सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर सेम टाइप का प्रॉफिट रहता है तो जनरली स्टॉक एक रेंज के अंदर फंस जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर हमको और थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट ये लेवल के आसपास अगर ये 350 करोड़ के ऊपर अगर प्रॉफिट अगर जनरेट करके देता है तो ये थोड़ा सही माना जाएगा और ये स्टॉक के अंदर अच्छा खासा जंप ऊपर लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो ये फंडामेंटल के हिसाब से तो देखो 2-3 साल से स्टॉक थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलिए एक बार उसका टेक्निकल चेक कर लेते हैं। ये लेवल के आसपास देखो मैंने उसका मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है। स्टॉक देखो अगर आप मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखोगे ये 2008 के बाद ये देखो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ गया। तो ये 2008 का क्रैश के बाद उतना ये देखो परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ही मूवमेंट इस पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे थे 2021 के बाद ये स्टॉक के अंदर प्रॉपर मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 2021 के बाद ये देखो एक बेस बना है लोअर लेवल के आसपास। तो ये जो बेस हमको जनरली देखने के लिए मिल रहा है ये देखो 7 रुपीज़ 7.5 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक के अंदर एक प्रॉपर बेस बन रहा है और इसी लेवल के आसपास बेस बना के ये धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। 2023 पे मैं आपको अभी फंडामेंटली दिखा रहा था कि फंडामेंटल के हिसाब से 1.5 टाइम्स के आसपास 1.5 टाइम्स के आसपास इस पे प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला था। इसीलिए देखो ये जो स्टॉक जो है 13 रुपीज़ से लेकर 78 रुपीज़ तक ये स्टॉक जंप करके ऊपर लेवल के आसपास आ गया था। तो इसी लेवल के आसपास देखो हमको अगर कोई पोजीशन वगैरह लेना है तो किसी लेवल के आसपास हम इस पे पोजीशन वगैरह ले सकते हैं। इसी लेवल के आसपास देखो स्टॉक अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ मूवमेंट इस पे देखने के लिए मिल रहा है। भले ही देखो इसी लेवल के आसपास हमको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है अराउंड 45 लेवल के आसपास। लेकिन देखो जो मूवमेंट है, मूवमेंट अभी ये डाउन साइड डायरेक्शन पे लोअर है, लोअर लो पैटर्न फॉर्म करके नीचे की तरफ आ रहा है। अगर स्टॉक ये लेवल से अगर ऊपर की तरफ आता है और ये जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसी ट्रेंड लाइन को स्टॉक ब्रेक करके ऊपर आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, मिनिमम ये 55 के ऊपर अगर 2 से 3 हफ्ता अगर ये स्टॉक ये ऊपर लेवल के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो अभी इस स्टॉक के अंदर हम देख सकते हैं इस पर बाइंग करना है या नहीं, और एक बार उसको एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये स्टॉक के अंदर हमको कोई भी पोजीशन वगैरह नहीं लेना चाहिए। ये स्टॉक पे थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट सही आया है, इसीलिए स्टॉक के अंदर आज 4% के आसपास बाइंग देखने के लिए मिला है। लेकिन ये लेवल से अगर ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करेगा तो फिर इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिलेगा। और जो नेक्स्ट टारगेट इसी लेवल के आसपास आएगा ये फिर 78-75 लेवल के आसपास।